चलिए फिर से शुरू करते हैं। कल जहाँ से छोड़े थे, वहाँ से आज नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। 2 या 3 आप देख लीजिएगा, सारा पीडीएफ ऊपर में दिया गया है, सारा क्वेश्चन आप देखिए, क्योंकि जो है यहाँ पे प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो आप जाके प्लेलिस्ट में खोजिए, रेलवे साइंस करके दिया गया है। तो बिना कुछ देरी किए हुए शुरू करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा है इसमें। इतना क्वेश्चन है कि कराते-कराते और टाइम लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। क्वेश्चन देखते हैं। गैल्वेनीकरण के दौरान लोह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता की परत चढ़ाई जाती है गैल्वेनीकरण के दौरान। गैल्वेनीकरण के दौरान लोह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, ये पेनिसिलिन की खोज की थी। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज की थी। एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे क्या कहते हैं? तो एस्ट्रॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड कहते हैं। जब एक पत्थर या धातु पिंड या सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रॉयड कहते हैं। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? तो ग्लूकोज में जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसीलिए तत्कालिक किसी भी एथलेटिक को दिया जाता है, जो भी प्लेयर रहता है उसको दिया जाता है। जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक होगा, तो उत्तल लेंस की भांति वो कार्य करेगा। नवचंद्रक क्या होगा? उत्तल लेंस, उत्तल होगा। निर्वात में यदि वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन गिरेगा? तीनों वस्तु एक साथ गिराएगी, क्योंकि वह निर्वात है। तीनों वस्तु एक साथ आएगी। निर्वात में जो है तीनों वस्तु एक साथ ही आती है, अगर आप गिरवाने का प्रयास करें तो। प्लाज्मोडियम में कौन सा रोग पाया जाता है? तो मलेरिया। प्लाज्मोडियम में कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग जो होता है वो प्लाज्मोडियम में होता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयुक्त होता है कहाँ? रॉकेट में। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है कहाँ? प्रयुक्त होता है तो रॉकेट में जो है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? तो मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। किस में? मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? खनिज की कठोरता का जो है उपयोग मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मोह मापनी का। मोह स्केल। मोह स्केल भी कहते हैं उसको उपयोग में लाने के लिए। खनिज की कठोरता को मापने के लिए मोह स्केल का प्रयोग लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि ये साबुन के साथ लगाकर फैन नहीं उठाता, इसे भारी जल कहता है। और एक होता है भारी जल का ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसे D2O कहते हैं, सूत्र होता है उसका। बोरोमिन किस वर्ग का है? तो बोरोमिन एक हेलोजन वर्ग का है। कौन सा वर्ग का है? तो बोरोमिन ये हेलोजन वर्ग का है। हुक का नियम लागू होता है प्रत्यास्थता सीमा तक। हुक का जो नियम लागू होता है किससे लागू होता है? प्रत्यास्थता सीमा तक हुक का नियम लागू होता है। खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया रोग कहते हैं। खून की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? तो व्यतिकरण के कारण। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? तो व्यतिकरण के कारण जो है साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई पड़ता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है? तो एसी परिपथ में। ट्रांसफार्मर का उपयोग जो किया जाता है किस में किया जाता है? एसी परिपथ में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है क्रोमियम, आयरन, निकेल, इसमें उपस्थित रहता है स्टेनलेस स्टील में। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है क्या क्या उपस्थित रहता है? 3 चीज उपस्थित रहता है। क्रोमियम, आयरन, निकेल। मधुमेह किसके साथ इंसुलिन मधुमेह किसके साथ संतुलित किया जाता है? तो इंसुलिन के साथ। मधुमेह इसके साथ संतुलित किया जाता है तो इंसुलिन के साथ जो है ये संतुलित किया जाता है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? जी मार्कोनी ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। अब घर में जो फैन यूज करते हैं इसका आविष्कार किसने किया था? वो आप कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। स्टील रबर से अधिक लचीला होता है क्योंकि स्टील जो है रबर से अधिक लचीला होता है। तो दाब से तनाव का अनुपात अधिक होता है। दाब से तनाव का अनुपात अधिक होता है। कोणीय वेग इकाई क्या है? रेडियन प्रति सेकंड जो है कोणीय वेग इकाई है। कोणीय वेग की इकाई क्या है? रेडियन प्रति सेकंड। आदर्श गैस समीकरण क्या है? आप लोग जो है अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस क्लास का फायदा रहे। और बिहार डीएलएड या आईटीआई या पॉलिटेक्निक आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, वनडे कंपटीशन एग्जाम, बिहार पुलिस, तो उसके लिए ये साइंस काफ़ी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन
इस ये जो है क्वेश्चन बैंक है, रेलवे के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन बैंक है, तो कहीं न कहीं रिपीटेड क्वेश्चन ही बार-बार पूछा जाता है। तो आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सारा क्वेश्चन आ जाएगा और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण ये है ही। जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन प्राप्त होता है। विद्युत अपघटन से, जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का क्या कारण है? तो लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। क्या होता है? लोहे के भार से कम होता है। एम्पियर माप किसमें इस्तेमाल किया जाता है? बिजली में। एम्पियर माप किसमें इस्तेमाल किया जाता है? तो बिजली में जो है जितना भी बिजली का कोई भी पदार्थ मापा जाता है तो एम्पियर में ही मापा जाता है। हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहण सालित्य कितनी होती है? शून्य होती है। कितनी होती है? ये शून्य होती है। सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है तो C2H4 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? C2 सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है C2H4। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया था हृदय प्रत्यारोपण का। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया था, क्या संपन्न किया था? हृदय प्रत्यारोपण को। फेरिक ऑक्साइड कलिल कलिल को जमने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघटय सबसे कम सहायक होता है? तो K3FeCN6। अनुवांशिक अनुवांशिक उत्परिवर्तन किसमें होता है? तो क्रोमोसोम में जो है अनुवांशिक उत्प्रेरण होता है। किसमें? क्रोमोसोम में अनुवांशिक उत्प्रेरण। थायोसल्फेट थायोसल्फेट आयन का अ, थायोसल्फेट आयन का जो है I2 से अपचय मतलब आयोडीन से अपचयन करने में क्या प्राप्त होता है? SO4। इसका सूत्र क्या होता है आपको बताना है। ये सूत्र ही है, इसका नाम कमेंट करके बताइए। ज्योति तीव्रता जिसको हम दीप्त तीव्रता की इकाई कहते हैं, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसके जो ऐसा मात्रक होता है ये कैंडेला होता है। लेंस का नियम लेंस का जो नियम है किसके संरक्षण के नियम का परिणाम होता है? ऊर्जा संरक्षण का। लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण के परिणाम का नियम होता है। परीक्षेप्य का पथ होता है परवलयकार होता है। परीक्षेप्य का जो पथ होता है ये कैसा होता है? परवलयकार होता है। एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ गैस बनाता है तो संवर्ग आबंध बनाता है। क्या बनाता है? संवर्ग आबंध बनाता है। एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है इसीलिए बनाता है संवर्ग आबंधन आबंध। पोजिस्ट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने 1932 ईस्वी में। पोजिस्ट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने वर्ष 1932 ईस्वी में जो है पोजिस्ट्रॉन का खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति क्या होती है? पिरामिडिया होती है। कौन सा आकृति होती है? पिरामिडिया होती है सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या? कोयला। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? कोयला है भारत में प्राथमिक स्रोत। मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है तो डाइमेथाइल ईथर क्या बनता है? डाइमेथाइल ईथर बनता है। अश्रु गैस किस को कहते हैं? तो क्लोरो एसिटोफिनोन। अश्रु गैस किसे कहते हैं? क्लोरो एसिटोफिनोन या क्लोरोपिक्रीन को अश्रु गैस कहा जाता है। एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया क्या है? वुड्स अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया होती है? वुड्स अभिक्रिया होती है। फ्लेमिंग विलियन क्या है? विलियन है। फ्लेमिंग विलियन क्या है? अमोनियकल कॉपर सल्फेट का। फ्लेमिंग विलियन जो है क्या है? अमोनियकल कॉपर सल्फेट का। वह प्रोटीन जो जल जल विश्लेषण पर केवल अल्फा अमीनो अम्ल देता है कहलाता है संयुग्मी प्रोटॉन। क्या कहलाता है? संयुग्मी प्रोटॉन कहलाता है। किसी परमाणु की नाभिक संख्या है। किसी परमाणु की संख्या नाभिक है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या जो है ये परमाणु की संख्या होती है। किसी परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या। उष्मा गति का अध्ययन किस खंड में किया जाता है? तो समय में। उष्मा गति का अध्ययन जो किया जाता है ये समय में किया जाता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कौन बनाता है? 18 डिग्री का। कितने डिग्री का कौन बनाता है? ये 18 डिग्री का कौन बनाता है? बैक्टीरियाई द्वारा फैलता है क्या? टाइफाइड जो इसको आंत बुखार कहते हैं। बैक्टीरिया द्वारा फैलता है क्या? फैलता है टाइफाइड। ये आंत बुखार भी होता है। केनिस्ट क्या है? एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टैप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पानी में तैरती हुई वस्तु का आभासी भार कितना होता है? शून्य होता है। पानी में तैरती हुई वस्तु का आभासी भार ये शून्य होता है। तरित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। प्रकाश की गति जो होती है ये क्या होती है? ध्वनि की गति से अधिक होती है।
प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ये ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। मधुमेह रोग प्रभावित करता है तो अग्नाशय को। मधुमेह रोग किसको प्रभावित करता है? अग्नाशय को प्रभावित करता है। कौन सा रोग? मधुमेह रोग। तरित चालक की खोज किसके द्वारा किया गया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा जो है तरित चालक की खोज किया गया था। तरित चालक की खोज किसने की थी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तरित चालक की खोज की। पोर्टलैंड सीमेंट का जो मुख्य तत्व है लाइम है, सिलिका है, एल्यूमिना है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? लाइम है, सिलिका है और एल्यूमिना जो है ये पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग किया जाता है क्या? थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी में पिक्चर के लिए। रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए जो है रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। किसका? एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसका समय अवधि आवर्तकाल कितनी होगी? ये समय अवधि या आवर्तकाल जो होगा उसका दोगुना होगा। मृग मृग तृष्ण बनने का कारण है। मृग तृष्ण बनने का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है कारण। मृग तृष्ण बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। चार रक्त समुदाय ए बी बी तथा ओ में कौन सा रक्त समुदाय सर्वदाता है? तो ओ जो है रक्त समूह ये सर्वदाता है। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? दोबारा देख लीजिए। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है ब्लीचिंग पाउडर। कौन सी गैस सर्वोच्च उष्मांक होता है? तो हाइड्रोजन। कौन सी गैस जो है सर्वोच्च उष्मांक होती है? तो हाइड्रोजन गैस जो होती है सर्वोच्च उष्मांक होती है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंगदैर्घ्य द्वारा। प्रकाश की रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? तरंगदैर्घ्य के द्वारा जो प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या? नाभिकीय संलयन है। सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। आग लगने एवं फैलने की संभावना कम होती है सूती वस्त्रों में। आग लगने एवं फैलने की संभावना सबसे कम होती है किस वस्त्रों में? सूती वस्त्रों में। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो फास्फोरस दूध में पाया जाता है। फास्फोरस फा, दूध में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि वो खट्टे पदार्थ में विटामिन सी पाया जाता है, तो दूध में अगर पाया जाएगा तो वो फट जाएगा। इसीलिए दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो फास्फोरस कहाँ से मिलता है शरीर में? वो दूध से मिलता है। मीथेन गैस बनता है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर जो है मीथेन गैस बनता है। मीथेन गैस बनता है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सा गैस बनता है? मीथेन गैस बनता है। सार्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाली एक बीमारी जो है इसे सार्स कहते हैं। सार्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी ये सार्स है। एड्स नहीं होता है। बातचीत करने और छूने से ये एड्स नहीं होता है। एड्स होने का बहुत सारा कारण है लेकिन बातचीत और छूने से एड्स नहीं होता। मशरूम क्या है? फंजाई ये कवक है। मशरूम में ही जो है सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो अगर ऑप्शन में कहीं आपको प्रोटीन मिले सबसे अधिक तो मशरूम ही मारना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगर सोयाबीन भी रहे मशरूम भी रहे तो फिर भी मशरूम को वहाँ टिक करना है क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मशरूम ज़्यादा है। आपको हम एनसीईआरटी का भी क्लास शुरू करने वाले हैं धीरे धीरे क्योंकि एनसीईआरटी की क्लास से ज़्यादा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के बुक से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है तो हम वो लेके आ रहे हैं। बस वेट कीजिए कुछ दिन और। जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग। 1/10वां भाग मतलब 1/9 भाग अंदर ही रहता है, बस 10वां भाग सिर्फ ऊपर रहता है। किसी तत्व की उसकी क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको वाष्पीकरण कहते हैं। तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो रासायनिक सूत्रों द्वारा दर्शाया जाता है। जल का हिमांक कितना होता है? 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। जल का हिमांक क्या है? तो 72 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है जल का ये हिमांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? रडार का उपयोग जो किया जाता है जहाजों वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशों के लिए किया जाता है। रडार का उपयोग किया जाता है। शुष्क बर्फ किसे तैयार किया जाता है? तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से शुष्क बर्फ तैयार की जाती है। शुष्क बर्फ किसे तैयार की जाती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से ये तैयार की जाती है। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की ओर, उत्तर दक्षिण की ओर ये इंगित करती है। सर सीवी रमन और उनके डैश
पर कार्य के लिए उसे नोबेल पुरस्कार मिला था। तो प्रकाश के परिकीर्णन के अध्ययन के लिए जो है डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था या उन्हें दिया गया था। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी होता है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूध के खट्टा होने का कारण क्या है? तो बैक्टीरिया। दूध के खट्टा होने का कारण ये बैक्टीरिया होता है। और कौन सा बैक्टीरिया? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है? तो नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है? नाइट्रोजन गैस की मात्रा अधिक होती है। 78% नाइट्रोजन होती है। सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा है? सोना। सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा होता है? तो सोना होता है। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? चांदी। विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी जो है विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है। हड्डियों तथा सीमेंटों में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है? हड्डियों तथा सीमेंटों में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम जो है सामान्य रूप में पाया जाता है। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है वाट में। किसमें होती है? वाट में। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप की जाती है किसमें की जाती है? वाट में की जाती है। पारे का हिमांक पारे का निम्नतम हिमांक कितना होता है? -39 डिग्री सेंटीग्रेड या क्वथनांक है तो -375 डिग्री सेंटीग्रेड। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? किडनी करता है जिसे हम विवरिक कहते हैं। हिंदी वर्ड है विवरिक और इंग्लिश वर्ड है किडनी। भोजन का ऊर्जा भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीज में। भोजन की जो ऊर्जा है उसको मापी जाती है किस चीज में? कैलोरीज में मापी जाती है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जाती है क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ जाने से जो है क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी या खाना जल्दी बन जाती है। एक फ्यूज तार का उपयोग किस लिए होता है? हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के। क्योंकि अगर आपके घर में उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी तो वो फ्यूज तार जो है गल जाता है, इसलिए आज घर में जितने भी लगे हुए उपकरण होता है उन सबके बचाव के लिए उपयोग लाया जाता है फ्यूज तार का। रेडियो कार्बन डेटिंग गैस की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त की जाती है जीवाश्मों की। रेडियो कार्बन डेटिंग का जो उपयोग किया जाता है जीवाश्मों का जो उम्र ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पित्त शराबित होता है कहाँ से? लीवर से। पित्त शराबित होता है कहाँ से? लीवर से जो है पित्त शराबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के बाहर का कितना परसेंट जल बना रहता है? 65 से 80% लगभग में जल से ही बना रहता है शरीर। प्रोजेस्टेरॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने प्रोजेस्टेरॉन की खोज की थी। प्रोटॉन, यहाँ प्रोटॉन दिया गया, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? किसने की? तो गोल्डस्टीन ने। जब किसी धातु को धनाभिषित किया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन खो देता है। जब किसी धातु को जब किसी धातु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन क्या करता है? खो देता है। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देता है। क्यों ये धक्का देती है? क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है, इसीलिए बंदूक पीछे की ओर धक्का देती है। कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है? तो परमाणु संख्या तत्व में समान रूप से पाया जाता है। तत्वों में समान रूप से पाई जाने वाला संख्या वो परमाणु संख्या ही है। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदल जाते हैं तो अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं नाभिकीय विखंडन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नाभिकीय विखंडन। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है किसमें पाया जाता है? गाजर में, जो आंख के लिए फायदा होता है। ये लिवर में संचित रहता है। विटामिन ए विटामिन ए जो है सबसे अधिक मात्रा किसमें पाया जाता है? तो गाजर में। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में जो है पेट्रोलियम पाया जाता है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक ऊर्जा तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थिति भी आवश्यकता होती है। श्वेत रक्त कण कहलाता है। ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कण कहा जाता है। किसे? ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कण कहा जाता है। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु के संक्रमण के कारण जो है एड्स फैलते हैं। एड्स किसके संक्रमण से होता है? विषाणु के संक्रमण से। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है टेबल साल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेबल साल्ट सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है। एंथ्रेक्स रोग किसमें पाया जाता है? तो गाय भैंस में जो है मवेशी में ये एंथ्रेक्स रोग पाया जाता है। एंथ्रेक्स रोग गाय भैंस में पाया जाता है। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर। बुनसेन बर्नर जो कार्य करते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? बर्नौली के सिद्धांत पर। शक्कर के घोल का तापमान अधिक बढ़ाने पर शक्कर का विलेयता क्या होती है? ये बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होती है? तो छोटी आंत के द्वारा। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होती है? ये छोटी मुंह से शुरू होती है और जाके छोटी आंत में ये संपन्न होती है। निकट दृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण हो जा
दीर्घीकरण नेत्र दृष्टि का कारण है। नेक्स्ट है कुंदन प्राप्त किया जाता है सिनकोना की छाल से। किसे प्राप्त किया जाता है? कुंदन। कुंदन जो प्राप्त किया जाता है किसे प्राप्त किया जाता है? ये सिनकोना की छाल से कुंदन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले जो है ऑक्सीजन की खोज की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की? जोसेफ प्रिस्टले। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है क्योंकि कुकर के अंदर जो है क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए जो है खाना जल्दी बन जाता है प्रेशर कुकर में। दूरबीन का उपयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं देखने के लिए जो है दूर की वस्तु को देखने के लिए दूरबीन का उपयोग किया जाता है। न्यूमेस्टिक क्या है? सिक्कों एवं धातुओं के अध्ययन को न्यूमेस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यू न्यूमिस्मेटिक जो कहते हैं सिक्का एवं धातुओं के अध्ययन को कहते हैं। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो क्लोरीन। कौन सा पदार्थ पीने पीने के पानी को शुद्ध करने में प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापा जाता है दो वस्तुओं के बीच की दूरी को, जो है सेक्सटेंस का उपयोग किया जाता है। दो वस्तुओं के बीच की दूरी के लिए सेक्सटेंस का, दूरी को मापने के लिए भी कह सकते हैं। अम्ल वर्षा अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर ऑक्साइड किसको N2O इसे कहते हैं और SO2 जो कहते हैं सल्फर ऑक्साइड को कहते हैं। तांबे की गोंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? घटता है। तांबे की गोंद को गर्म करने पर गेंद को तांबे की जो गेंद होता है उसको गर्म करने पर उसका घनत्व क्या होगा? तो घनत्व उसका घटता है तांबे की गेंद को। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? ओरस्टेड। किसने? ओरस्टेड जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किया था। किण्वन है, किण्वन एक जैविक प्रतिक्रिया है। किण्वन क्या है? किण्वन जो है किण्वन एक जैविक प्रतिक्रिया है, आप इसको याद रखेंगे। किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो है शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है। किस अम्ल का उपयोग? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म किया जाता है? तो चालन के द्वारा। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म किया जाता है? तो चालन के द्वारा जो है ये गर्म किया जाता है। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? किसका? समवर्षा का जो है ये युग्मक बिंदु है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी के कारण होता है तो कौन सा रोग? ये रतौंधी होता है। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वो कहलाता है मादा एनोफिलीज मच्छर। क्या कहलाता है वो? मादा एनोफिलीज मच्छर कहलाता है। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता होता है वह कहाँ से स्रावित होता है? तो जिगर से। कहाँ? जिगर। कच्ची गाजर किसका सबसे अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ए का जो है कच्ची गाजर ये स्रोत है विटामिन ए के लिए गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, फटाफट देखते चलते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन बैंक है। आपको आगे में यहाँ दिख भी रहा होगा क्वेश्चन बैंक है, ये एक रिवीजन के तौर पे है। अगर आप कोई भी एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं कुछ भी देना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन देख के जाइए, बस आपको रिवीजन के तौर पे आप चलते जाइए देखते जाइए, और इसमें पढ़ना उड़ना कुछ है नहीं क्योंकि रिवीजन हम करवा देते हैं। लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होते हैं? तो अस्थि मज्जा में जो है लाल रक्त कण उत्पन्न होता है। किसमें? लाल रक्त कण अस्थि मज्जा में। अल्ट्रासोनिक तरंग तरंग का मात्रक क्या होता है? तो हर्ज होता है। क्या होता है? अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक जो होता है ये क्या होता है? हर्ज होता है। बालकों में अंधापन का मुख्य कारण किस चीज की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। देखिए कितना बार ये क्वेश्चन दोहरा रहा है। कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर जो होता है किसमें होता है? पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का उपयोग होता है। वास वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? तो द्रव का द्रव्यमान पर जो है वाष्पन का दर निर्भर नहीं करता है। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? ज्वार सबसे ऊंचा होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं, तब ज्वार सबसे अधिक उत्पन्न होता है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना डिग्री का होगा? या 30 डिग्री का होगा। ध्वनि का वेग चाल निर्भर करता है किस पे करता है? ध्वनि का वेग या चाल निर्भर जो करता है माध्यम की प्रत्यस्थता एवं घनत्व पर करता है। किस पे? प्रत्यस्थ माध्यम की प्रत्यस्थता एवं घनत्व पे। ध्वनि की माध्यम की प्रत्यस्थता एवं घनत्व इसका निर्भर करता है। पानी और चौक खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जाता है वाष्पन द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? वाष्पन द्वारा किया जाता है। पानी और चौक खड़िया के मिश्रण को पृथक मतलब अलग किया जाता है। परमाणु में प्रोटॉन होते हैं। परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं? नाभिक के भीतर होते हैं। परमाणु में जो प्रोटॉन होते हैं कहाँ होते हैं? नाभिक के भीतर होते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को पी तथा नाभिक को पी तथा एन जो होता है यही होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। परमाणु के जो नाभिक में उपस्थित होते हैं
प्रोटॉन न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। जंग रस्ट उदाहरण है यौगिक का, जंग यौगिक का उदाहरण है जंग और रस्ट। जंग या रस्ट उदाहरण जो है यौगिक का उदाहरण है। जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है, आपको पता ही होगा पहले से। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। कौन सा कारण है? ये पृष्ठ तनाव का कारण है। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है नींबू एवं संतरे में। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोध गठिया से प्रभावित होता है? जोड़। गर्मी में सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से अधिक आरामदेह होता है, क्योंकि क्योंकि सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करती है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, क्यों? क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक अ, तीव्र गति से चलती है। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है वृक्षारोपण द्वारा। भूक्षरक्षण मतलब भूमि को क्षरण के लिए जो रोका जाता है वो वृक्ष, अधिक से अधिक वृक्ष रोपने से जो है भूमि का क्षरण रोका जा सकता है। कोयले के जलने से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कोयले के जलने से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वायु की संघटक गैसों सामान्यतः होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। क्या होती है? वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती है, क्या होती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय हरे पौधे उपयोगी होते हैं क्योंकि दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, इसीलिए हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति होती है, क्यों होती है? शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है, क्यों? शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण जो है ठंडी अनुभव होती है। विद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भूसंक्रमित हो, ऐसा क्यों? क्योंकि जब विद्युत लघु पतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि बर्फ का जो घनत्व है जल से कम होता है, इसीलिए बर्फ तैरती रहती है। पारे को जब एक पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो वो मिनिक्स मिनिक्स होता है उत्तल। वो मतलब कैसा व्यवहार करता है? तो उत्तल की तरह व्यवहार करता है, सीधा इसका यही कहना है। वर्षा की बूंद गोलाकार होते हैं सतही पृष्ठ तनों के कारण जो होता है, ये वर्षा की बूंद गोलाकार होती है पृष्ठ पृष्ठ तनों के कारण। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक जो है, इसी ने लुई पास्चर जो है रेबीज के टीके की खोज किया था। परम दाब बराबर होता है एक गेज प्लस एक बार बराबर होता है परम दाब होता है कितना? एक गेज दाब प्लस एक बार बराबर परम दाब। अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसने की? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड। किसने? रदरफोर्ड ने किया था अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण होता है तापमान में वृद्धि। क्या होता है? तापमान में वृद्धि होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण। वृद्धि का कारण क्या है? तो तापमान में वृद्धि है। एक आवर्तित गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से। किसे मापी जाती है? तो स्ट्रोबोस्कोप से ये मापी जाती है। पानी पानी से पानी से ऊपर ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा तो क्या होगा? पानी का जो स्तर है वो अपरिवर्तित रहेगा। डाइन इकाई है बल की। डाइन किसकी इकाई है? तो बल की इकाई जो है डाइन है। डाइन की इकाई क्या है? बल। बल जो है ये डाइन का इकाई है। एड्स फैलता है गलत यौन संबंध से, जो है एड्स फैलता है। सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल जो है बदलता है, क्या क्या बदलता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सोलर सेल बदलता है। आरडीएक्स क्या है? एक विस्फोटक है। आरडीएक्स क्या है? तो यह एक विस्फोटक है आरडीएक्स। समुद्री जल में किसमें? समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या है? 10%। 10% है। समुद्री जल में साधारण नमक का जो प्रतिशत है कितना? ये 10% होती है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु वस्तु एक समान से गिरती है त्वरण से। किससे गिरती है? एक समान त्वरण से गिरती रहती है। लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है उच्च उत्पादकता वाले धान में। किसमें? लीफ ब्लाइट रोग जो अधिकतर पाया जाता है उच्च उत्पादकता वाले धान में ये पाया जाता है। राइबोजियम लेग्यूमिनेरो
सोरम नामक जीवाणु, राइबोसोम लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है, वो स्थित होता है कहाँ? जड़ में। बीमारी कहाँ लगता है? जड़ में लगता है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? शुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है कितना होता है फ़ारेनहाइट में? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। माइका क्या है? विद्युत का कुचालक। माइका जो है, ये माइका क्या है? विद्युत का कुचालक होता है माइका। सोने का संकेत क्या होता है? सोने का संकेत एयू होता है। सोने का संकेत। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर में जो खाना जल्दी बनता है, प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? 20,000 से अधिक वाली ध्वनि जो है, ये हम नहीं सुन सकते हैं। ब्रोंकाइटिस रोग जो संबंधित है, किससे संबंधित है? फेफड़ा से ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है। किसी से? फेफड़ा से ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है। शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? ये 5 से 6 लीटर होता है। डीएनए न्यूक्लिक अम्ल अम्ल का एक वर्ग है। डीएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। डीएनए पीयूष ग्रंथि अवस्थित होता है कहाँ? मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि कहाँ अवस्थित होती है? ये मस्तिष्क में अवस्थित। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये मस्तिष्क में उपस्थित रहती है। डिप्थेरिया नामक बीमारी प्रभावित होते हैं गला को। डिप्थेरिया किससे प्रभावित होती है? गला को। ग्लूकोमा एवं ट्रोकोमा बीमारी जो ये आंख से आंख को प्रभावित करती है। टेलीविजन के आविष्कारक कौन है? जी एल बेजेट जो है टेलीविजन का आविष्कारक है। टेलीविजन का आविष्कारक कौन है? जी एल बेजेट। गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है? 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा को किनेटिक एनर्जी कहते हैं। किनेटिक एनर्जी 1/2 mv² इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रतिध्वनि किस कारण सुनाई देती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनि ये सुनाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पूरी पानी पिघलने पर जो है जल स्तर क्या रहेगा? तो उसका जल जो स्तर है वो अपरिवर्तित रहेगा। दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है। इससे बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? यह असंख्य संख्या होगी। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता क्या होता है? तो प्रयास व फलक्रम के बीच होता है। सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में क्या होता है? प्रयास व फलक्रम के बीच होता है। एक पिन एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है। यदि वह दर्पण पिन की तरफ से 10 सेंटीमीटर कितना 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगा? 10 सेंटीमीटर वो खिसकेगा। कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर खिसकेगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का जो भार है वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। कितना? ऊपर की ओर जो है वो समरूप होती है। कौन से रंग का तरंग सबसे अधिक होता है? लाल रंग का तरंग सबसे अधिक होता है। बैंगनी का सबसे कम होता है। आप याद रखेंगे, लाल रंग का तरंग सबसे अधिक, बैंगनी का सबसे कम। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है आयनोस्फीयर, कौन सा होती है? ये आयनोस्फीयर होती है। किरणों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। किरणों के अध्ययन के बारे में क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है। किससे निर्धारित की जाती है? उसके गलनांक बिंदु द्वारा जो है ठोस का गलनांक निर्धारित की जाती है, उसके गलनांक बिंदु द्वारा। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? विटामिन के जो यही खून को थक्का जमने में सहायता होता है, विटामिन के। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो ओडोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। कैलोरी यूनिट क्या है? उष्मा की। कैलोरी यूनिट जो है किसका यूनिट है? ये एक उष्मा की यूनिट है कैलोरी। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो रासायनिक ऊर्जा में। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो रासायनिक ऊर्जा में ये निकलती है। खानों में अधिकतर धमाके खानों में मतलब किसी चीज़ की कोयला खान हुआ या कोई अदर खान हुआ, वो अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने से होती है? हवा के साथ मीथेन जब मिलती है तो कोयला के किसी भी खानों में वो धमाका होती है। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 310 केल्विन। कितना? 310 केल्विन होता है सामान्य मानव शरीर का तापमान। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हो गया। सूर्य ग्रहण होता है जब, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। शुष्क सेल उदाहरण, प्राथमिक सेल का उदाहरण जो ये शुष्क सेल का उदाहरण है। यूरिया को पराया खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है। कितना प्रतिशत? तो 46% नाइट्रोजन होता है यूरिया में। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर एक बैरल में होते हैं। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर एक बैरल में होता है।
समुद्र पृथ्वी की सतह पर लगभग डैश घेरे हुए, कितने प्रतिशत घेरे हुए? तो 71% घेरे हुए हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है, इनके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है तत्व की परमाणु संख्या। प्रकाश का रंग, प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। प्रकाश का मूल रंग मूल रूप से निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापक्रम अधिक और आर्द्रता हो। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन संलयन। सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत है हाइड्रोजन संलयन है। कौन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं? बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है ये रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है रासायनिक प्रतिक्रिया। क्या है? रासायनिक प्रतिक्रिया है एक तत्व में बदलने के लिए, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए जो आवश्यक है क्या है? वो रासायनिक प्रतिक्रिया। नाभिकीय संलयन में मॉडरेटर का कार्य करता है न्यूट्रॉनों को धीमा कर देना। नाभिकीय संयंत्र में जो मॉडरेटर का कार्य करता है न्यूट्रॉनों को धीमा कर देना इसका कार्य है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है सूर्य किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष होता है। क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष क्या है? सूर्य किरण द्वारा, प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी जो होती है प्रकाश वर्ष का ही उदाहरण है। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर कितना होता है? तो 99%। कितना होता है ये? 99% होता है। अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोग को कौन सी परत रक्षा करती है? तो ओजोन परत रक्षा करती है। कौन सी परत? ओजोन परत रक्षा करती है। कौन सा गैस चूल्हे के पानी को दुधिया कर देता है? तो दुधिया में बदलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूने के पानी को दुधिया कर देता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो होता है C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो वह हाइड्रोजन विस्थापित होता है। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन विस्थापित होता है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट शुरू करेंगे नेक्स्ट डे। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आप अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो ये एक क्वेश्चन बैंक की तरह ही है, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए इतना पे ही आज खत्म करते हैं। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद।